झरिया के भौरा ओपी क्षेत्र अंतर्गत भौरा फोरे पैच कोलियरी में मंगलवार को खदान के ऊपर से गिरकर संतोष माझी नामक व्यक्ति की मौत हो गई। संतोष माझी भौरा के जहाजटाण बस्ती के रहने वाले थे। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथ ही लोगों ने बीसीसीएल समेत आउटसोर्सिंग कंपनी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। इधर मृतक के भाई नागेश्वर ने बताया कि बीसीसीएल ने उनके परिवार की 4 एकड़ 42 डिसमिल जमीन कोयला उत्खनन के लिए ले ली थी, लेकिन मुआवजे में सिर्फ 11 डिसमिल जमीन का ही भुगतान किया गया। बड़े भैया जो है हमेशा जमीन के लिए आंदोलन करते थे, बराबर आंदोलन में ही रहते थे। इनके से आए ही होंगे इधर। क्या सोच करने के लिए आए थे? हाँ, सोच करने के लिए नहीं आते, तो वो बराबर आते थे भ्रमण करने के लिए कि मेरा ज़मीन में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बीसीसीएल जो है आधा से ज़्यादा ज़मीन हम लोग का ले लिया है, बहुत सारा ज़मीन ले लिया है। वादा तो बीसीसीएल का बहुत सारा है, बीसीसीएल का वादा बहुत सारा है कि पेमेंट दे देंगे, नौकरी दे देंगे। अभी बोल रहा है नौकरी नहीं देंगे, अभी बोल रहा है कि पेमेंट देंगे। पेमेंट तो अब देने का रह गया उसका। आप भ्रमण में आए हुए इंक्वायरी करने के लिए आए हैं, यहाँ आए दुर्घटनाग्रस्त, अब मार के गिरा दिया है ना, क्या किया है बोल नहीं सकते। सर फट गया है। हाई पैसा हाई नौकरी, हाई पैसा हाई नौकरी करते करते लास्ट में मर गए। कितना जमीन गया? मिनिमम हम लोग का यहाँ जो है 4 एकड़ 42 डिसमिल अभी ले लिया है। अभी और है उधर मेरा अभी भी 4 एवज में मुआवजा नौकरी कुछ नहीं, ना मुआवजा मिला है ना नौकरी मिला है, कुछ नहीं मिला है। मात्र 11 डिसमिल का पैसा दिया है, मात्र वो भी क्या संतुष्टि करने के लिए दिया है। अब बेचारा हमेशा भ्रमण करने के लिए आते हैं। जैसे भाई तो डेट कर गए, अब डिमांड क्या है आप लोग? डिमांड मेरा यही है कि एक भाई नौकरी दे दें हमको, सूखा सूखी हमको 15 लाख रुपया दे दें। क्या नाम हो? मेरा नाम हो गया नागेश्वर। आपका भाई का नाम क्या था, उम्र क्या है लगभग? मेरा भैया का उम्र हो गया आपका 48 साल। नाम है संतोष। जमीन अधिग्रहण के समय बीसीसीएल ने उनके बड़े भाई संतोष माझी को नौकरी और पूरी राशि देने का आश्वासन दिया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसी कारण से संतोष माझी लगातार निराश थे और अपनी जमीन पर चल रहे उत्खनन कार्य को देखने के लिए रोज खदान जाते थे। नागेश्वर के अनुसार मंगलवार को भी वे स्थिति देखने पहुंचे थे, लेकिन बाद में उनकी लाश खदान क्षेत्र से मिली। ग्रामीणों ने कहा कि यदि खदान के चारों ओर सुरक्षा घेरा या तारबंदी की व्यवस्था होती तो ये हादसा संभवतः नहीं होता। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सिर्फ दिखावा करती है और वास्तविक सुरक्षा उपाय मौजूद नहीं है। लोगों ने बीसीसीएल से मांग की है कि मृतक के परिवार को एक नौकरी और 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि मृतक जमीनदाता थे और उनकी मौत कंपनी की लापरवाही का नतीजा है। इधर घटना की जानकारी मिलने पर भौरा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इधर पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ का संतोष माझी जो है मैदान या सोच करने के लिए आया था और अचानक गिर के मैंने उसका देखे, हम चश्मदी हम अपने तरफ से देखें कि इसका माथा में गंभीर चोट है, उसका माथा पूरा फटा हुआ है और स्पॉट डेथ कर गया है। और इसमें कहना है कि यहाँ पर जो खदान जो चल रहा है इलीगल है, बिना ऑथेंटिक ऑथराइज का जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, ये लूटने का काम कर रहा है। और गांव के सवाल पर, लोगों के ज़िंदगी के सवाल पर किसी तरह का यहाँ पर किसी तरह का कार्रवाई नहीं हो रहा है। नहीं तो यहाँ फेंसिंग होता, फेंसिंग कम से कम 50 मीटर दूरी तक रहता कि आदमी गांव के लोग किसी तरह का प्रवेश नहीं करे। और इसके सवाल पर हम विशेषकर हम लोग का फरसियाबाद में जो रोड बना था उसके लिए हम 29/9 को ही हम लिखा था। मैंने कि फेंसिंग नहीं हुई, प्रवेश कैसे करेगा अनाधिकृत रूप से? जैसे यहाँ पर जिम्मेदार कौन है? कि बीसीसीएल कंपनी भी है, उसके साथ आउटसोर्सिंग भी है। तो क्या कुछ मांग क्या करना है? डेथ क्लेम जो होगा उसमें दे, जो नियम है। मृतक का नाम क्या, तो उम्र क्या होगा लमसम? उसका संतोष हंसदा नाम है, अग्नू माझी का बेटा है, बड़ा बेटा है। क्या वो जमीन दाता है, उसका जमीन है, समझे ना? उसका एगो नौकरी भी अप्रूव हो के उसको नहीं मिला है, ये भी हम जानता है। चलिए ठीक।